पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 27 पद्म पुराण आधारित कथा शैली। नैमिषारण्य के पवित्र वन में शौनक आदि ऋषि मुनि सूत जी महाराज के श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुन रहे थे। कथा का रस इतना मधुर था कि सभी मुनि एकाग्रचित्त होकर भगवान श्रीहरि की महिमा का श्रवण कर रहे थे। तब शौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर हमारा हृदय भक्ति से भर गया है। अब कृपा करके अध्याय 27 की पवित्र कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल प्रदान करता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो श्रद्धा, सेवा और भगवान पर विश्वास का महत्व बताती है। प्राचीन समय में एक नगर में हरिभक्त नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी भूमि थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह अत्यंत सरल, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी गौरी भी धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान श्रीहरि का नाम जपते और जो कुछ मिलता उसी में संतोष रखते थे। हरिभक्त का एक नियम था कि वह प्रत्येक दिन भोजन करने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाता था। एक वर्ष उस प्रदेश में वर्षा बहुत कम हुई। खेत सूख गए और फसल नष्ट होने लगी। हरिभक्त की सारी आशाएं टूटने लगी। उसके पड़ोसी कहने लगे, अब भगवान का नाम लेने से क्या होगा? खेतों में पानी नहीं है, फसल नहीं है, अब तो भूखों मरना पड़ेगा। लेकिन हरिभक्त ने उत्तर दिया, भगवान जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। मैं उनका विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। हरिभक्त ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह पूरे मास में भगवान का विशेष स्मरण करेगा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दीप जलाता। उसकी पत्नी भी व्रत और भजन में लगी रहती थी। एक दिन घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हरिभक्त ने बिना देर किए पत्नी से कहा, जो अन्न घर में है उससे पहले साधु महाराज को भोजन कराओ। पत्नी ने प्रसन्नता से वैसा ही किया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद देकर चले गए। उस दिन पति पत्नी ने स्वयं बहुत कम भोजन किया, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। पुरुषोत्तम मास के दिनों में उनकी परीक्षा और भी बढ़ गई। घर में अन्न की कमी हो गई। पड़ोसियों ने उनका उपहास करना शुरू कर दिया। वे कहते, देखो, इतना भगवान भगवान करते हैं, फिर भी इनके घर में गरीबी है। लेकिन हरिभक्त ने कभी शिकायत नहीं की। वह केवल इतना कहता, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे भूमि के भीतर एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। जब उसने उसे निकाला तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया, यदि मैं यह धन रख लूं तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा, यह धन मेरा नहीं है, किसी और का होगा। उसने घड़ा उठाया और सीधे राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हरिभक्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। यह घड़ा मुझे खेत में मिला है, इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। राजा उसकी ईमानदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गया।
उसने कहा, तुम चाहो तो यह धन अपने पास रख सकते थे, फिर तुम इसे यहाँ क्यों लाए? हरिभक्त बोला, महाराज, जो वस्तु मेरी नहीं है उसे रखना अधर्म है। राजा उसकी सत्यनिष्ठा और धर्म भावना से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने जांच करवाई, लेकिन उस धन का कोई मालिक नहीं मिला। तब राजा ने कहा, हे हरिभक्त, तुम्हारी ईमानदारी के कारण यह धन तुम्हें ही प्रदान किया जाता है। हरिभक्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सब भगवान की कृपा है। धन प्राप्त होने के बाद भी हरिभक्त का स्वभाव नहीं बदला। उसने अपने लिए केवल आवश्यक वस्तुएं रखीं और शेष धन का उपयोग धर्म कार्य में किया। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई, गरीबों को भोजन कराया और साधु संतों की सेवा की। उसकी पत्नी भी उसके साथ सेवा कार्यों में लगी रहती थी। पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन आया। उस दिन हरिभक्त ने विशेष पूजा की। उसने भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान किया और भजन कीर्तन में भाग लिया। रात्रि में वह भगवान का नाम जपते जपते सो गया। स्वप्न में उसने देखा कि दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे हरिभक्त, मैं तुम्हारी श्रद्धा, ईमानदारी और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हरिभक्त ने भाव विभोर होकर कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। भगवान बोले, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है और धर्म का पालन करता है, मैं उसके जीवन में सुख और शांति प्रदान करता हूँ। भगवान ने आगे कहा, तुमने कठिन समय में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मेरी विशेष कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल जब हरिभक्त की आंख खुली, उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया। उस दिन से उसका जीवन और भी अधिक धर्म, सेवा और भक्ति में बीतने लगा। नगर के लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। जो लोग पहले उसका उपहास करते थे, वे भी अब उसकी प्रशंसा करने लगे। हरिभक्त सभी से कहता, धन से बड़ा भगवान का नाम है और संसार का सबसे बड़ा सुख प्रभु की भक्ति में है। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। जो व्यक्ति इस पवित्र मास में श्रद्धा, सत्य, दया और सेवा का पालन करता है, भगवान श्रीहरि उसकी रक्षा करते हैं और उसका जीवन सफल बनाते हैं। कथा का संदेश। भगवान पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईमानदारी और सत्य मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य अनेक गुना फल देता है। सेवा और दया भगवान को अत्यंत प्रिय है। कठिन समय में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची भक्ति अंततः भगवान की कृपा दिलाती है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण।